Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला सत्र पे हमने नाम जप वृंदावन तथा ब्रज में स्थितों के नाम जप के बारे में सुन रहे हैं, और विशेष करके राधा कुंड की शोभा जो श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ में वर्णन है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, तो उससे से हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। तो हम आगे भी उसमें पढ़ेंगे कुंज के बारे में, और विशेष करके ब्रज में स्थित होके नाम जप के बारे में। तो अब आप वो बताइए सब मिलके जे नाम जप में सुधार में हमारी बाधाएं क्या है, किस चीजों में हम नाम जप को अच्छे से कर नहीं पाते हैं, और जो ये प्रगति के जो स्तर हैं, जो विशेष करके अनर्थ निवृत्ति के स्टेज है, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि तथा ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयति, साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो नाम जप सुधारने में, नाम जप के स्तरों को बहुत अच्छे से करने में हम की समस्या क्या है, हमारी है ना, हमारी समस्या क्या है, तो वो समस्या आप गिना सकते हैं। तो वो आप थोड़ा सा बताइए, जिससे दूसरे की भी सहायता हो, और समस्या जब आप बता रहे हैं तो उसकी क्या कैसे करके उनकी आप निदान भी करेंगे, उस समस्या के समाधान भी कैसे करेंगे, वो भी आपको बताना है। तो नाम जपने के स्तरों में उन्नत करने में आपकी क्या बाधाएं आती है, और विशेषकर कि हम जो ब्रज में स्थित होते नाम जप नामासक्ति, तो शक्ति का तो आसक्ति के बात आता है, उस स्तरों की बात कर रहे थे, और विशेष करके ब्रज में रहते हुए नाम जप की बात कर रहे थे। तो वहां पर पहुंचने में कम, तो वो भी के कैसे मैंने
आपकी कैसे पढ़ सकते वो बताइए। और जो हमने गोविंद लीलामृत ग्रंथ की पढ़ाई की है अभी तक, जो भी हमने श्रवण किए, उस सब चीजों की प्रयोग हमारे नाम जप में सचमुच प्रगति कराने में सक्षम है कि नहीं है, वो भी बताइए। और अपने अपने जीवन में झांकते हुए अपनी समस्याओं को बता दीजिए, है ना। जे इस वजह से मेरी नाम जप अच्छी से नहीं हो पाता, मैं अच्छी से कर पाता हूँ। ऐसा मैंने समस्या थी तो मैंने समाधान की, तो इस तरह से मैं अपने नाम जप अच्छे से हो पाता, जो मैं खुद अपने को समझ पा रहा। तो वो सब बताना है आपको, है ना, बताना। फिर भी हम सुनेंगे। राधा कुंड छोड़ के हम कुसुम सरोवर के स्थित होंगे, गोविंद कुंड में भी स्थित, गोविंद कुंड के बारे में भी श्रवण करेंगे। ब्रज में अनेकों और भी जगह है जिसके बारे में भी वर्णन है अनेकों शास्त्रों में, गोविंद लीलामृत में भी, वो सब भी श्रवण करेंगे। और राधा कुंज की थोड़ी सी बाकी रहेगी, मोटा मोटा कुंज के बारे में। हमने तो ललितानंद कुंज के बारे में आपने श्रवण कर ली, तो बाकी कुंज में उस तरह से ही है सब, तो वो भी 1-2 क्लास में और कर लेंगे। किंतु आप बताइए, ये सब चीज हमारे नाम जप में सहायक कितनी की है आपको, अपने अपने जीवन को देखते हुए, है ना। आप अपने प्रैक्टिकल प्रयोग कितनी हुई वो बताना आपको, और समस्या बताना बेसिकली आप, जिसमें आप हर दिन के नाम जप को ठीक नहीं रख पाते हैं, एक ही स्तरों में नहीं हो पाता है ना, वो सब समस्या भी आपको बताना। ठीक है, तो बोलने की बारी आज आपकी है। आपकी उत्तर और विशेष करके आपकी भावनाओं बाकी दूसरे की भी सहायता करने वाले हैं, और हम सब लोग भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे ये सचमुच नाम जप में प्रगति संभव है नहीं है, और है तो किस तरह से होगी, और मैं अपने जीवन में कैसे उसको प्रयोग किया। ठीक है, तो बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। धन्यवाद सर। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जो भी कुंजी अपने सीखे, जो भी अपने नोट बनाए, जो भी संकल्प अपने धारण किए, तो कितनी प्रगति की, है ना, कितनी प्रगति हुई। और
आप और क्या चाहत है आपकी कि मैंने और क्या अभिलाषा भी, तो वो भी बताइए, है ना। तो आपको बतानी है पिछले 2 सालों की जो भी आपने श्रवण की होगी जब क्लास के ऊपर, या आपकी कोई सजेशन जो हम और अच्छे से इस तरह से कर सकते हैं, है ना, तो वो भी आप ऐड कर सकते, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ना एक क्वेश्चन है प्रभु जी। बताइए, पूछिए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम माला करते हैं प्रभु जी, तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो अनर्थ निवृत्ति होती है, तो जैसे माला करते हैं तो रोज हमारे पाप होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी जो ये अनर्थ निवृत्ति होती है तो ये ऐसे लगता है कि जैसे दोबारा वो हमारे अंदर जागृत हो रहा है। तो ये ऐसे क्यों होता है प्रभु जी? हम रेगुलर माला भी करते हैं, सुन सुन के करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है प्रभु जी कि दोबारा हमारे अंदर आ रहे हैं जो पहले जैसे। ऐसे क्यों होता है प्रभु जी? तो उसके तो अनेकों कारण होगी। तो सबसे मोटा जो कारण है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको 2 घंटा नाम जपते समय तो हम बोल सकते हैं जो अच्छे से नाम जपे तो कृष्ण भावना भावित रहते हैं। दिन के बाकी भी समय, जो बाकी समय बचे हैं, विशेष करके आपके 22 घंटा, तो उस समय भी आपको कृष्ण भावना भावित रहने के लिए आपको प्रयत्न करनी पड़ेगी। मानो कि आप 2 घंटा हम जप कर लेंगे और बाकी 22 घंटे में हम कूड़े कचड़े इकट्ठा कर लेंगे और वही जो भौतिक संसार के कलमशों के प्रति और कलमश बढ़े उसके प्रति वो सब चीज हम करने लगेंगे, तो फिर आपको हमेशा ऐसे ही लगने लगेंगे जी मैं अनर्थ निवृत्त तो मेरा हो ही, है ना। तो बाकी समय भी आप कैसे जी रहे हैं, आप किस तरह से अपने को रख पा रहे हैं, किस तरह से कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे, तो उसकी अपने व्यवस्था आपको करनी। सुबह के नाम जब बहुत अच्छी तरह से आप करेंगे और आपने ये सब जो श्रवण किए हैं, लीला स्मरण की विधि है, उसको आपने प्रयोग करेंगे। आप अपने सेवा में संलग्न रहेंगे, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपने प्रचार कार्य हो, आपने भक्तों के साथ व्यवहार हो, तो जो भी सेवा आप अंगीकार कर सकते हैं वो करनी है आपको। सिर्फ आप सोचेंगे मैं 2 घंटा बहुत अच्छे से नाम जप कर लूंगा तो बाकी 22 घंटा मैं कुछ भी ना करूं तो मेरा काम चलने वाला है, तो फिर अनर्थ आप वापस लौट के आ जाएंगे, है ना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात चे सर्व विधि निषेध सयर एव किंकर। भक्ति स्वामी सिंधु में श्लोक आते, स्मर्तव्य सततम विष्णु। आप ऐसी प्रयास करेंगे जिससे आपको हमेशा भगवान कृष्ण याद आए, कृष्ण में अपने मन को रख पाए, कृष्ण में भावनाओं को रख पाए। भागवत के श्रवण करेंगे, आर्च विग्रह सेवा करेंगे, भगवान को निहारेंगे, लीला स्मरण करेंगे, सेवा में संलग्न होंगे, भक्तजनों से बातें करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी सेवा पर्टिकुलर आपकी हो, प्रचार कार्य हो, मैनेजमेंट हो, जो भी हो, मैंने आप कृष्ण भावना भावित रहने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे।
तत्पर होंगे, है ना, तभी ये संभव होगा, तभी असंभव होगा। नहीं तो मानो कि हमने सुबह जप लिए, बस जपमाला रह गए और बाकी हम तो और भौतिक संसार के और किसी चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर हमेशा ही आपको ऐसे लगेंगे कि मैं तो अनर्थ निवृत्ति तो हो ही नहीं रहा है ना, अनर्थ निवृत्ति तो हो ही नहीं रहा। तो आपको हमेशा कृष्ण याद रखने हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात चित, और कभी भी एक पल के लिए भी नहीं भूलना है। तो आप देखो जी मैं भूल जा रही हूँ क्या, कृष्ण मेरे को याद नहीं आ रहे क्या, या कृष्ण मेरी जीवन में कितनी भाग लेके रखी है, कितनी पोर्शन मेरी जीवन में है ना, कितनी मैं स्वाभाविक हूँ भगवान कृष्ण को याद करने में, कितनी सहजता से मैं कृष्ण के साथ संबंधित हो सकता हूँ, मैं सरल हूँ क्या, मेरे लिए ये जीवन, भक्तिमय जीवन मेरे लिए स्वाभाविक हो चुका है क्या, नहीं कोई, है ना, नहीं है तो वो सब आपकी जिस चीजों से जो भी कारण हो जिससे कृष्ण आपको दूर लगती है, वह कृष्ण से दूर ले जाते, वही आपका कलमश है, तो उसको आपने काटने के लिए व्यवस्था करेंगे, है ना। आपको 24 घंटे कृष्ण भावना भावित होने की आपके लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम हमारे जीवन के लक्ष्य है ना। तो हम भौतिक संसार में रहते हुए भी बाकी समय भी कैसे निभाएंगे हम, तो सुबह की माला तो आप करेंगे, बाकी जब भी समय मिलते हैं सदा सर्वदा जपिए, जब भी आपको लगता है कि मेरे पास कोई कार्य नहीं है, मैंने कुछ भी, मैं इस समय कोई सेवा भी नहीं है, तो नाम तो आप जप ही सकते, तो खूब 1 माला 2 माला खूब जोर जप सकते जो, और खूब अच्छी तरह से सुन सकते हो, और जिसको चखना कहता है, जो मिठास लेते हुए उस तरह से कर सकते, क्योंकि आपकी संख्या तो पूरी हो गई। अब आप देखो जो मैं लिखता हूँ और अच्छी से सुन के, है ना, अब भाई श्रवण करने के बाद ऐसे लीला में प्रवेश भी किया जा सकता है, राधा कुंड के बारे में सुने, वृंदावन के बारे में श्रवण किए, द्वादश आदित्य टीलाओं के ऊपर श्रवण किए, तो किसी जगह में मैं पहुंच पाता, कि उस समय आपके बाधक नहीं है, आपके माला रुक भी जाए तो आपको पता है मेरी संख्या तो पूरी हुई, इस समय मैं अपने को व्यवहार कर सकता हूँ, मैं अपनी जिस चीजों को मैंने सीखा हूँ इसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकता हूँ, तो वो आप कर सकते है ना, ये सब चीज कर सकते। साधन नाम जपते समय जिस चीजों को आपको पड़ी थी, जे भाई काश मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने तो बिल्कुल वृंदावन पहुंच ही गया था, किंतु मेरे को संख्या भी तो पूरी करना था और सुनना था, इसलिए मैंने नहीं प्रवेश कर पाए, इस समय करके देख लेता हूँ, इस समय करके देख, इस तरह से आप बाकी समय, दिन की बाकी भी समय में आप कृष्ण भावना भावित रहने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो फिर आपको ऐसा कभी मनों में नहीं आएंगे जे मेरा अनर्थ लौट के वापस आ रहे, बा मैं अनर्थों में फंसा, है ना। तो ये आप प्रयास कर सकते माता जी, है ना। बाकी समय भी आपको चेक एंड बैलेंस करना, सिर्फ 2 घंटे मैंने जप लिया और बाकी 22 घंटे में मेरे ऊपर कोई चेक नहीं है, बैलेंस नहीं, तो फिर नहीं होगी, फिर तो संभव नहीं होगी, है ना। हर कदम अपने आप मेजरमेंट करने वाले, हर समय आप हर पलों को कैसे जी रहे हैं वो आपको देखिए, कितने क्षण हैं, कितने घंटे मैंने कृष्ण के बिना बिता दिए, है ना, वही आपके अनर्थ है। सबसे बड़ी निषेध है, एक समय, एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड भी कृष्ण भूलना नहीं चाहिए, भूल गई तो अनर्थ आ गई, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। सपोज कृष्ण को आपने भूले हैं तो अनर्थ होना ही होना, उसकी दूसरी पहलू है, आप कृष्ण को भूले तो अनर्थ आपके जीवन प्राप्ति हुई, ये और ये रोज जागेंगे, है ना, और ये पूरे जीवन भर हम जिएंगे जब तक, जिस पलों में, जिस मुहूर्त में, जिस समय हमने कृष्ण से दूर है, हमारा मन उसमें नहीं है, भावना नहीं है, सेवा में नहीं है, कृष्ण केंद्रित नहीं है, तो वो तो फिर हम दूर ही रहेंगे, और उस समय क्या होगा, भौतिक संसार के कलमश भर जाएंगे मनों में, है ना। तो ये इस तरह से आपने को जांच पड़ताल करनी। कृष्ण भावना भाभी 24 घंटे की प्रक्रिया है, सिर्फ 2 घंटे की प्रक्रिया नहीं है ना। 2 घंटे अच्छे से नाम जपने से वो भावना और अच्छी रहे, जब मैं पूरे दिन रहूंगा, है ना। सुबह की नाम जब खराब हो गई
तो फिर संख्या पूरी करने में आपका चला जाता है, तो फिर उसकी प्रगति करने में आपके पास समय भी नहीं होगी, है ना, भावना जगेगी भी नहीं। अनर्थ मेरी जीवन में जाग भी रहा है, वो तो सुबह अच्छे नाम जप कर रहे तभी प्रश्न भी आए, ये बाकी समय भी अनर्थ है और अनर्थ वापस आ रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते माता जी। अब आप देखिए मेरे पास क्या सेवा है, और कृष्ण याद में आए उसको रखने के लिए मेरे पास क्या प्रक्रिया है और क्या साधन है जिसके जो कृष्ण मेरे लिए स्वाभाविक हो, है ना, वो अपना 64 साधनों में से बाकी क्या साधन है। नाम जप तो अपने 2 घंटे किए, तो फिर आपके पास कोई साधन बचा नहीं है, तो फिर नाम ही जपिए, सदा सर्वदा जपिए। एक कुंडली तो पहले सीखे थे आप, है ना। कुछ काम नहीं है, आप देखिए कोई कार्य नहीं, कोई सेवा नहीं, सेवा हो गई, भागवत श्रवण हो गई, प्रचार हो गई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, भक्तजनों के साथ बात हो गई, तो फिर आप क्या है, आप समय बचे तो नाम जपिए, फिर नाम जपना है। जो कमी आपने सुबह के नाम जप में थी उसको भरपाई करने के सोचे कि मैंने 16 माला जपा तो हूँ किंतु मेरा हृदय भरी नहीं, आप में 2 माला अच्छी से जपता, तो वो कर लीजिए, है ना। जपने की जो प्रक्रिया है वो तो आपके पास हमेशा ही रहता है, हमेशा, है ना, अवेलेबल, ठीक है। धन्यवाद परिपूर्ण जी प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आपने बताया प्रभु जी, वाकई ऐसे हो रहा था बहुत दिन से ये कि मैं अपने ऑफिस के काम को लेके थोड़ी पूरा दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी, फिर भी माला तो करती हूँ प्रभु जी, पर पहले की तरह ना मैं क्लास सुन नहीं पा रही, उस करके थोड़ी परेशान रहती हूँ। माला तो करती हूँ प्रभु जी, बाकी टाइम पे भी अच्छे से करने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर शाम को टाइम मिलता है प्रभु जी, तो मैं ऐसे करूंगी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बिल्कुल। यस, स्टार्ट कर दीजिए सत्यदेव दास। इसमें एक अनुभव है मीनाक्षी माता जी की क्वेश्चन में, जैसे एक अनुभव इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ कि जैसे हम थाली में हम प्रसाद परस के हम पाते हैं, है ना, तो जब हम पाते हैं उस समय हमारी दाल होती है, चावल होती है, सब्जी होती है, खट्टाई, नमकीन, कुछ भी हो उसी थाली के अंदर, जब हम उसको खाते हैं उसका सबके स्वाद लेते हैं, लेकिन लास्ट में उसी थाली में हम उसी के ऊपर हम क्या ले लेते हैं, खीर ले लेते हैं। तो खीर क्या होता है, मीठी होती है, लेकिन जैसे हम पहला बाइट तो लेंगे लेकिन मीठा लगेगा, जैसे ही धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, चौथा बाइट लेते रहेंगे तो वो जो पहले थाली में जो खट्टाई, नमकीन, जो भी कड़वा, दाल, सब्जी, नमकीन, जिसका स्वाद वो धीरे धीरे आएगा, तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा लेते लेते। लेकिन इसी प्रकार हम पहले जो हमारा मन में जो पहले हमारे कीचड़ भरा है, क्या हमारा खट्टाई, नमकीन, जो ऐसे दाल चावल की सब्जी पहले से हम भरा है, उसको जब तक नहीं साफ करे तब हमारा वो स्वाद बीच बीच में वो आते रहेगा। तो हम उसको साफ करके खीर लेते, थाली को साफ करके खीर लेते, पूरा खीर का स्वाद ले पाते हम, लेकिन थाली साफ करके हमने नहीं लिया, उसी के ऊपर हम खीर ले लिया, तो बीच बीच में वो टेस्ट आते रहा। तो उसी प्रकार हमारा वो धीरे धीरे हम लेते लेते एक दिन साफ हो ही जाएगा। ये मेरा एडिशन था। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत सुंदर। माता जी, और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। 2 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसका तो कोई मापदंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 से कहीं किसी स्तर तक तो पहुंचे ही हैं। एक दुविधा मेरे मन में रहती थी, जो आपसे प्रश्न पूछने के बाद में ठीक हो गई थी, वो मैं यहाँ पर सबके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि ऐसा कुछ बताएं कि समाधान निकला हो ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके।
तो मैं उससे पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ प्रभु जी आपकी आज्ञा से। जी प्रभु जी, बताइए। विशेष जी प्रभु जी, और एकादशी के दिन में जब हमें 16 मालाएं प्लस 9 और 25 मालाएं करनी होती है, तो मुझे दुविधा रहती थी मन में कि ये बाकी जो 9 मालाएं हैं, टोटल 25 मालाएं ब्रह्म मुहूर्त में कैसे हो पाए, सुबह को कितना जल्दी उठे के हो पाए, और नहीं रह बच जाए तो कब करें। तो एक तो रहता था कि मन में लालच कि बस उन्हें कंटिन्यू करते रहें और क्लासेस वगैरह ना सुने, बाद में रिकॉर्डिंग सुनने। अब दूसरा यह था कि चलो उस समय ना करके, क्योंकि क्लास 6 से 6:30 भी है, 6:30 के बाद में 8 सवा 8 हो जाते तब तक भी है, फिर अपने कामों में लग जाना भी है। इस दुविधा का समाधान फिर जो आपने दिया मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी ने बताया है कि आप क्लास भी सुनो और जपमाला भी करो, लेकिन साथ साथ नहीं करनी है। जब 8 बजे सवा 8 बजे ये क्लासेस खत्म हो जाती हैं उसके बाद में करो। यदि उस समय क्योंकि ऑफिस जाना है या कोई और काम करना नहीं कर सकते हैं तो तब करो जब समय मिल जाए, समय वो वाला मिले जिसमें हम अकेले में शांत से बैठ के कर सकते हैं, शांति से कर सकते, कुछ और काम करते हुए नहीं, केवल माला पर जप करना, और जब शांति से बैठ सके, चाहे वो ऑफिस में हो और चाहे घर में हो या कहीं पार्क में हो, तब उसको माला करें। संध्या काल से पहले पहले जितना हो सकता है उसको माला करने का प्रयत्न करें। तो प्रभु जी की उस एडवाइस को फॉलो करते हुए मैंने बाकी जो 9 मालाएं हैं सामान्यतया रात में करने के बदले में दिन में ही किसी समय हो जाती हैं, जब मैं एकांत में होता हूँ और शांति से कर सकता हूँ। तो प्रभु जी आपकी बड़ी कृपा है कि हम इसको कर पाते हैं आपके डायरेक्शन में, निर्देशन में। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने ऐड किया एक चीज, आप सब लोगों ने सुने, ठीक है। और किसी को कुछ है? एक प्रश्न और हो सकता है। आप लोग सब सुनते तो हैं किंतु बड़ी कृपण है, बोलते नहीं है कोई। आप सपोज जपा क्लास की चीजों को अपने जीवन में आपने प्रयोग किए हैं और आप लाभान्वित हुए, तो फिर आप दूसरे को बोलेंगे भी तो दूसरे बेचारा भी, तो जो लोग अभी अभी जुड़ते हैं और सुनते हैं, सुनने के लिए लास्ट मोमेंट में आते हैं, नाम जप करके भी आते हैं, कोई पूरा करके, तो उन लोगों को भी फायदा होगी, लाभ होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ये माता जी बताइए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम 2:30 बजे से उठ करके और 3:45 तक माला पूरी कर रहे हैं तो वो गलत तो नहीं है? क्योंकि प्रभु जी फिर 4 बजे उठ के फिर नहाना वाना और फिर मंगला वो करते हैं, तो अभी 2:30 से और 3:45 तक माला हो रही है, तो गलत तो नहीं है प्रभु जी? हरे कृष्णा। नहीं, गलत तो नहीं है, किंतु माता जी आप सोएंगे कब? आपको नींद पूरी कैसे होगी? शरीर प्रभु खराब जी मैं जल्दी सो जाती हूँ, मैं 9 बजे सो जाती हूँ प्रभु जी। फिर ठीक है, आप कर सकते हैं। 9 बजे सो जाती हूँ प्रभु जी, मैं 9 साढ़े 9 बजे मैं सो जाती हूँ। तो उसके बाद अभी उठने ऐसा कुछ अलार्म या कुछ की जरूरत नहीं है, 2:30 बजे ऑटोमेटिक अपने आप आँख खुल जाती है। पर मेरे मन में बस यही था कि कहीं ये तो नहीं कि हम 4 से 6 ही ब्रह्म मुहूर्त है, उससे पहले अगर कर रहे हैं तो वो गलत तो नहीं है? तो मैं जिस टाइम आँख खुलती प्रभु जी मैं उस टाइम में करती हूँ, फिर नींद नहीं आ रही थी मैं माला करती हूँ। हाँ वो ठीक है, वो तो ठीक है। नींद नहीं आ रही तो माला करनी हो सबसे अच्छी सोल्यूशन है। और किंतु अपने शरीर को भी ध्यान देनी है, जैसे हमें लंबे देर तक आप कर पाए। सिर्फ आपको 1 साल नहीं करना, वो हो रहा है आराम से। फिर उसके बाद मैं 8 बजे के बाद प्रभु जी मैं 2 घंटा रेस्ट करती हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं। 2 घंटे में वो उस समय की नींद आराम से ले लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद में 2 घंटे में सो सकती हूँ। जी प्रभु जी, इस तरह बहुत पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अभी पूरा हम जब माला करते हैं तो लगता है कि हाँ, राधा कुंड में जैसा वर्णन आपने किया वो सारा ध्यान में करते हुए और आचार्यों का पूरा सोचते हुए कि उन्होंने इतने भौतिक चीजों को छोड़कर इतने अच्छे से माला की, तो हम थोड़ा सा भी अगर कुछ छोड़ के कर सकते हैं तो वो ध्यान में आती है चीजें। और बहुत पहले से प्रभु जी अपने आप में ही लगता है कि अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आपकी कृपा से बहुत
अच्छा पहले से हो पा रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की कृपा से नाम जप की जो विधि है इसमें हमने सुधार कर पाए तो हमारे भक्तिमय जीवन सचमुच सुखमय होती है और रसाल होती है और आनंदमय रहता है। नाम जप की हमारे पर फोकस है, नाम जप सुधारने के लिए हम तत्पर हैं और नाम जप को ठीक से करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, तो फिर आपको प्रगति करने में कोई नहीं रोकने वाला। गौड़िया संप्रदाय के भक्त दीक्षित भक्त जन है इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय की शिक्षा इतनी सुंदर है, आचार्यों जन इतने महान सब आचार्यों जन है, उन सबों की धरोहर इतने सुंदर है और उन सब जनों ने इतनी इस संप्रदाय को भर के रखे हैं। तो एक गौड़िया संप्रदाय के भक्त अपने सिर्फ नाम जप में सुधार कर लेंगे ना, वो जीवन में भक्ति में रास्ते में प्रगति करने में बिल्कुल बहुत ही जल्दी बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे और इसी जीवन में प्रेम प्राप्ति करने में कोई नहीं रोकने वाला है ना। जीवन भर उठती है, हृदय भरने लगेंगे और गोलोक जाके भरेंगे, वो तो गोलोक के बाद ही होगी, इसी भौतिक जीवन में ही भर जाएंगे हृदय, है ना। और लगेंगे कि सचमुच भक्ति इसको कहते हैं और भक्ति आनंद की विषय वस्तु है, वो अनुभव भी होंगे, आस्वादन भी होगी और प्राप्ति भी होती है। प्राप्ति भी जप में सुधार, आपने सब सुधार हो जाएंगे। नाम जप में आपकी सुधार हो गई, सब चीज भक्ति की सारे अभिलाषाएं आपकी पूरी होगी। आपने दीक्षा से पहले दीक्षित होते समय जो जो इच्छा की, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मेरी जीवन ऐसा होती, काश मैं ये सब संभव हो पाता है। सारे लोग कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं, किस तरह से संचालन होती है, इसी संसार में रहते हुए किस तरह से जीवन धारण करते, अच्छे भक्त को देख के आपके मनों में इच्छा भी हुई जे ऐसा ऐसा चीज मेरे को प्राप्ति हो जाती है। तो वो सब चीज यह हुई थे सर्व सिद्धि वही वे तुम्हारा, है ना। नाम जप की सुधार, जप में आपके सुधारने के लिए आपकी अभिलाषा, आपकी संकल्प आपकी जीवन की रूपरेखा बना के दे देंगे और आपके हृदय सद्भुत भरने लगेंगे और वही प्रेम है, वही प्रेम है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति ऐसा नहीं कोई एक बिंदु है जिस बिंदु में आपने अचानक प्राप्ति हो गए, चलो जी कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो गई। आप थोड़ी थोड़ी करके भरी रहे, उसके आस्वादन नहीं है हमारे जीवन, उसको बढ़ाने लगेंगे आपने तो आपको फील भी होगी, अनुभव होती है ना, अनुभव होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। गौर पे मना। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी को।